4 ही पढ़ाना है ना, तो कह रहा है कि एक्सरसाइज 4E में पढ़ना है मूलों की प्रकृति। शांत रहो, मूलों की प्रकृति, एक्सरसाइज नंबर 4E। अब पहले कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, फिर एक्सरसाइज में करते हैं। मूलों की प्रकृति। अच्छा, मूल क्या होता है? जो मान लो कोई भी इक्वेशन हल कर रहे हो, कोई भी इक्वेशन क्या कर रहे हो, हल करना मन तुम मने इक्वेशन क्या कर रहे हो, हल कर रहे हो। कोई भी इक्वेशन हल कर रहे हैं, उसमें x का जो वैल्यू आता है या फिर y का वैल्यू आता है या फिर क्या आता है, किसी का चीज का वैल्यू आता है, वही क्या होता है मूल। जैसे हम लोग निकाल रहे थे, हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके 2 का मान निकल रहा था, क्या बोलते थे, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें भी 2 का मान निकल रहा था। तो फिर क्या निकल रहा था, पीछे फर्स्ट इंटू लास्ट बना रहे थे, उसमें भी निकल रहा था 2 मान। तो वही क्या है, मूल है। यानी अल्फा और बीटा क्या होते हैं, मूल होते हैं। चलो देखो, आप चलो देखो, तो पहले कुछ जानना जरूरी है। चलो देखो कुछ फॉर्मूला। अच्छा, द्विघात सूत्र किस रूप में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। a 0 हो गया, द्विघात समीकरण नहीं है। मान लो यहाँ पे अगर 0 हो जाए, द्विघात है, वहां घात 2 है, घात तो 1 ना है जी, इसीलिए क्या होना चाहिए, a हमेशा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। चलो देखो, पहला 2 भिन्न वास्तविक, 2 भिन्न क्या होंगे, सॉरी कह रहा कि वास्तविक मूल होते हैं। क्या होते हैं, होते हैं। अगर कह रहा कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, बड़ा हो किससे, 0 से। मान लो कोई इक्वेशन दे दिया, अभी समझा रहा है, पहले कह रहा समझ लो, इसी को समझ लो। कह रहा है कि मूल का मतलब जो मान निकालते हो x का, है ना मूल होता है भाई। दो मान निकाल रहे हैं ना, x है प्लस में, एक माइनस में, या फिर माइनस माइनस या प्लस प्लस, यही ना आता है जी। तो अब देखो कह रहा है ना कि हम लोग कब कहेगा कि वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल कब होंगे। मान लो कि हम लोग फॉर्मूला द्विघाती सूत्र क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 2a। इसी में क्या फॉर्मूला है, क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, विविक्तर। याद है ना, विविक्तर बताए थे ना। तो b स्क्वायर माइनस 4ac लिख लीजिए। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ये कोई इक्वेशन दे दिया, मान लो कोई भी इक्वेशन दे दिया, 4x स्क्वायर ऐसे भी प्लस 8x प्लस मान 2 दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो अगर दे दिया, अगर इसको वैल्यू रखते हैं, b का मान b पे, b का मान b पे, और 4 माइनस 4 a का मान a पे, और c का मान c की जगह पे रखते हैं। अगर वह 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा आता है, तो उसके कितने मूल होंगे, 2 वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे, 2 वास्तविक मूल होंगे। अब दूसरा कह रहा है कि देखो तो, कि अब देखो दूसरा कह रहा है कि 2 संपातिक वास्तविक मूल होंगे। 2 संपाति का मतलब क्या होता है, सेम। संपाति का मतलब क्या होंगे, बराबर। x प्लस 2 तो x प्लस 2, x माइनस 2 तो x माइनस 2, x प्लस 1 तो x प्लस 1। कह रहे 2 संपाति, इसमें क्या था, b अलग अलग होंगे। 2 संपाति वास्तविक मूल होते हैं कब, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, बराबर हो किसके, 0। अगर हम लोग b स्क्वायर, मान लो एक इक्वेशन है ना, हम एक समीकरण दिए हैं, मान लो बराबर 0 करके है, अगर इसमें मान रखते हैं, अगर इसका मान हल करने में b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो कितना, अगर 0 आए, कितना है, 0 आए, तो हम लोग बोले क्या बोलेंगे, कैसा मूल है इसके, संपाति, यानी बराबर 2 मूल मिलेंगे, लेकिन कौन कैसा, एकदम बराबर। तीसरा देखो 3 ही होता है। कह रहा है कि कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। अब कब कोई मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं कब, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, समझ रहे हैं ना। अगर 0 बड़ा होगा इससे, यानी जब माइनस में आएगा ना, अगर सिंपल से समझिए, जब माइनस में आंसर आएगा तो कोई मूल नहीं होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, अगर वो क्या होता है, माइनस में आंसर आता है, किस में आंसर होता है, माइनस में, तो कोई वास्तविक कोई मूल नहीं होगा।
अगर क्या आता है प्लस में आता है, कितना आता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ आता है, तो वह क्या होगा दो क्या होगा भिन्न मूल होंगे। और जब जीरो आता है तो क्या होंगे दो संपाती मूल होंगे। चलो एक हम लेते हैं, जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, पूछ रहा है कि एग्जांपल देखते हैं, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले मूल की क्या करनी है प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम 3 फॉर्मूला बता चुके हैं। अरे प्रकृति ज्ञात करने के लिए 3 फॉर्मूला बताए ना कि मूल कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे। जैसे पहला एग्जांपल दे दिया है 2x² - 3x + 5 बराबर दे दिया है ना जी। चलो a का मान लिखो तो पहले 2, b का मान -3 और c का मान 5। c का मान हो गया 5। चलो विविधता ज्ञात करो, तो क्या विविधता b² - 4ac हो गया ना जी, b² - 4ac। b का मान कितना है -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है a का मान 2 और c का मान 5। 3 का स्क्वायर माइनस 4 कितना 8 बचे 40। एक बात बताइए 40 में से 9 जाएगा -31 किसमें आया है माइनस में आया। तो माइनस में जब भी विविधता आए तो क्या बोलेंगे हम लोग कोई मूल नहीं होगा। माइनस बताया ना कि माइनस में जब भी आए तो क्या होगा कोई मूल, यानी जब जीरो क्या हो बड़ा हो, इससे जीरो बड़ा हो, तो जब भी माइनस में आंसर आएगा क्या आंसर आएगा तो कोई मूल नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखोगे क्या लिखोगे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब देखो जैसे और कुछ दिया है, एक और समझते हैं। चलो एक और समझते हैं, तीनों पर समझ लेते हैं। एक और समीकरण दिया दूसरा 3x² क्या दिया है 3x² - 4√3 +4 बराबर 0। a का मान बोलो तो 3, b का -4√3 और c का 4, यही दिया हुआ है ना। रखो तो विविधता ज्ञात करो b² - 4ac। b का मान कितना -4√3 का स्क्वायर -4 × a का मान 3 × 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 3 -4 3 12 12 13 चौके 48, 48 - 48 कितना आ गया 0। तो बोले हैं कि जब 0 आएगा तो क्या लिखेंगे दो संपाती क्या होंगे दो संपाती वास्तविक मूल होंगे। तो क्या लिखोगे दो संपाती वास्तविक क्या होंगे वास्तविक मूल होंगे। दो संपाती वास्तविक मूल होंगे। अब क्वेश्चन में बोला था अगर क्या हो अच्छा यहाँ पे मूल निकालना संभव था, माइनस में आया था आंसर किस में आया था माइनस में, तो मूल निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे बताइए तो क्या है दो मूल निकलेगा, दो मूल क्या होंगे निकलेंगे, लेकिन कैसे बराबर संपाती होंगे। क्या होंगे संपाती होंगे। तो देखो तो क्या कैसे निकालेंगे जी, देखो मूल निकालने के क्या करेंगे जब भी दो संपाती वास्तविक मूल निकालना हो ना तो फॉर्मूला आता है जिसको लिखते हैं -b/2a तो रखो तो -b का मान कितना दिया खुद माइनस एक और माइनस एक और 4√3 और 2 गुणे a का मान कितना दिया 3 माइनस कट गया 4√3 अब बराबर कितना हो गया 6। यही क्या होंगे मूल होंगे। दुगो होगा कैसे होगा दुगो समान होगा, एक हो जाएगा 4√3 कितना गया एक हो गया 4√3/6 एक और हो गया काट दो इसको मन करते काट दो इसको 2 3 6 2 2 4 2√3/3 एक और हो जाएगा 2√3/3। नोट कीजिए इसको। एक काम करो समझो कि जब भी हो ना पहले देखना है अगर माइनस में आएगा, अगर विविधता का आंसर किस में आता है माइनस में, कोई मूल निकलेगा नहीं, बस वहां नीचे क्या लिख देना है कोई वास्तविक मूल नहीं है। लेकिन जब क्या आ जाए जीरो आ जाए ना, अभी जीरो आया है ना तो दो मूल निकलेंगे, लेकिन कैसे संपाती मतलब बराबर निकालने के लिए पहले चेक कर लेंगे मूलों की प्रकृति, पहले हम लोग चेक कर लिए मूल की प्रकृति क्या है, उसके बाद निकालने के कौन फॉर्मूला लगाए -b/2a। कौन सा फॉर्मूला लगाए -b/2a। अब चलो एक और टाइप बचा उसको भी दिखा देते हैं, नोट करो पॉज करो वीडियो। चलो देखो तो अभी दो टाइप का पढ़ चुके हैं ना,
जिसमें संपाती मूल हो और जिसमें क्या हो कोई मूल ना हो। आप क्या पढ़ना है जिसमें मूल हो। जैसे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर a बराबर 2 b बराबर 4 c बराबर। पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4 विविक्तर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4ac बटा नहीं करना यार। b का मान कितना है? माइनस 8 अब प्लस में माइनस 4 गुणे 2 और गुणे 5 8 का स्क्वायर 4 गुना 8 बचे 40 कितना आ गया? 44। देखो ये प्लस में है ना, जीरो से बड़ा है ना, ये उसमें क्या था? जीरो, आई वो माइनस में था। हाँ 24 बचेगा। अच्छा सब 24 क्या बचेगा? 24। देखो और कितना बचा? 24 बचा। तो अब बताओ क्या दिख रहा है आपको? वास्तविक मूल है। वास्तविक मूल होंगे ना, यहाँ पे लिखोगे दो भिन्न क्या होंगे? वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल होंगे। अच्छा जिसमें माइनस में आया था उसमें मूल निकल रहा था? मूल नहीं निकल रहा था। और जिसमें क्या था? जीरो आया था संपाती, उसमें मूल तो निकाले ना, किस फॉर्मूला से? माइनस बी बटा 2a माइनस बी बटा 2a। अभी बताओ इसमें क्या होंगे? दो भिन्न भिन्न मूल होंगे। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? द्विघाती सूत्र माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac बटा 2a। अच्छा एक बात बताओ, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले हो? अरे अपने निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान तो माइनस बी प्लस बी का मान कितना है? बोलो बी का मान कितना है? माइनस माइनस 8 प्लस माइनस अभी निकाले हो इसका मान कितना निकाले हो? 24 अब बटा 2 गुणे a का मान कितना है? 2। अब चलो तो माइनस माइनस कैंसिल 8 प्लस माइनस 24 किसका स्क्वायर होता है? किसी का नहीं। चलो निकालो गुणनफल थोड़ा 24 का 2 कितना है? 12 2 6 2 3 कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 निकाल जोड़ा 2 रूट 6 कितना होगा? 2 रूट 6 8 प्लस माइनस 2 रूट 6 बटा 4 कितना हो गया? बटा 4। 2 दूना कितना हो गया? 4 हो गया ना। अब चलो यहाँ आ जाओ, देखो तो अब कितना करेंगे? 8 इसमें भी देखो 2 दिया है और 2 का पड़ा 8 होता है ना, 2 का मान करो कितना हो जाएगा? बोलो 2 चौके 8 प्लस माइनस रूट 6 बटा 4 2 एकम 2 2 दूना 4 ये हो जाएगा 4 प्लस रूट 6 बटा 2 आएगा 4 माइनस रूट 6 बटा 2। आए समझ में? कोई डाउट है? कह रहा है ना कि एक बार क्या निकालना है? 3 तरह के पहले क्वेश्चन क्या करेगा कि मूलों की प्रकृति निकालिए, जांच कीजिए, उसके बाद अगर मूल क्या हो संभव हो तो उन्हें निकालिए। तो पहला क्या 3 तरह के होते हैं? बी स्क्वायर में पहले विविक्तर निकालना, अगर वो क्या होगा? जीरो होगा। विविक्तर कितना होगा? जीरो। तो क्या होंगे? मूल संपाती होंगे। जब विविक्तर क्या होगा? जीरो से छोटा यानी माइनस में होगा तो कोई मूल नहीं होगा। आज जब विविक्तर क्या होंगे? प्लस में होंगे यानी जीरो से बड़े होंगे तो क्या होंगे? दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अच्छा तब जब दो संपाती मूल होंगे तो उनको कैसे निकालना है? माइनस बी बटा 2a। आज फिर अगर दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे तो कैसे निकालना? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a द्विघाती सूत्र पे। आ गया समझ में? चलो नोट कीजिए इसको पहले। कितने पे? 4e में क्या है बाबू? पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 1 नंबर क्वेश्चन जो दिया है कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है, पहला 1 नंबर का पहला 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। कुछ पूछ रहे हैं हम, पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। a का मान लिखिए कितना है? 2 b का -8 c का 5। तो विविक्तर निकालिए b स्क्वायर माइनस 4ac b का मान -8 का स्क्वायर माइनस बोलिए 4 गुण 5। अभी शायद यही सवाल था। एक्सरसाइज में भी दिया है। चलो देखो 64 आई कितना हो गया? 40 कितना हो गया? 24 हो गया ना। तो 24 हो गया। चलो देखो क्या है? प्लस में आ रहा है, जीरो से बड़ा है ना, जीरो से बड़ा है क्या निकलेंगे? यहाँ लिखोगे दो भिन्न वास्तविक इसके दो भिन्न वास्तविक
वास्तविक क्या होंगे? मूल होंगे। तो अच्छा, इसके निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a माइनस बी का मान माइनस 7 प्लस माइनस अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकालें? 24 बटा 2a। देखो माइनस माइनस कट गया। चलो 8 प्लस माइनस ये कितना हो गया? 2 रूट 6 2 रूट 6 बटा 4। यहाँ जा 2 कॉमन कर लो, कितना हो गया? तो 4 प्लस माइनस रूट 6 बटा 4। 2 एकम 2, 2 दूना 4। ये हो गया कितना हो गया? ये हो गया 4 प्लस रूट 6 बटा 2। ये हो गया 4 माइनस 6 बटा हो गया। अब चलो दूसरा का देखो, इसी का 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। a बराबर 3, b बराबर माइनस 2 रूट 6 और c बराबर 2। तो निकालिए तो विविक्तर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है? माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 3 और c का मान 2। अब चलो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 6 का रूट 6 का 6 माइनस 4 3 12 12 गुना 24 कितना हो गया? 24 माइनस 24 कितना आ गया? 0। इसका क्या करेंगे? 0 आ गया। क्या लिखेंगे? चूंकि इसके दो संपाती, संपाती मतलब समान, संपाती वास्तविक मूल होंगे। कौन? इसका निकालने का तरीका क्या होता है? माइनस b बाई 2। माइनस का माइनस है, b का मान कितना दिया है? माइनस 2 रूट 6 बटा 2 गुणे a का मान कितना दिया है? 3। माइनस माइनस कैंसिल कितना हो गया? 2 रूट 6 बटा 6। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। a बराबर 5 b बराबर c बराबर क्या करना है? मूलों की प्रकृति। क्या क्या निकालना? विविक्तर। बोलिए फॉर्मूला। b का मान माइनस 4 का माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 बचे 20 किसमें आ गया? माइनस 4। तो माइनस में आया है ना, तो लिखेंगे चूंकि इसके कोई वास्तविक मूल नहीं। अब देखिए इसमें कब बन जाएगा? तो 3 को बना दिए, 6 को बना लेंगे ना आप लोग। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। क्या करना है? रूट तो है और क्या तो है। चलो क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा ना, हम सोच रहे हैं कि इतना मतलब इतना फास्ट कैसे बना लेंगे इस बार चौथा पे यार। ये तो पहले के चौथा पूछ रहा है। पहला का क्या दिया है? 5x कुछ नहीं है यार। 5x x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। गुणा कर तो कितना हो गया? 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6। अब हो जाएगा ना, क्या दिक्कत है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 पे आ जाओ, ठीक है? इसको हल करते हैं। हल करना है सही हो जाएगा। क्या जाने? सही पहला के छो बताइए। पहला का छो होता है, पहला का चौथा हो गया। पचो बता देते हैं, पचो बता देते हैं। तो पचो का जी छोड़े भाई। 12x स्क्वायर माइनस 4 रूट 15 15x प्लस 5 बराबर 0। इसमें a बराबर क्या हो जाएगा? 5, b बराबर माइनस 10, c बराबर 6। इसमें a बराबर कितना हो जाएगा? 12, b बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 4 रूट 15 और c बराबर
6 में देखो तो बन जाएगा ना इसमें 6 नंबर देखो तो अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस 9x बन नहीं गया होता जी तो रूट 5 बराबर 0 a बराबर रूट 5 b बराबर 9 c बराबर 4 रूट 5 बना दे इसको तब इसमें क्या लिखना था जब बन जाएगा तो लिखना क्या था हाँ हाँ भाई चलो आज 2 नंबर पे विधायक जी चुप है तो सोए नहीं है 2 नंबर देखिए सिद्ध कीजिए कि द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर 2x minus 2 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 2 बराबर 0 दो भिन्न वास्तविक मूल है तथा उन्हें ज्ञात कीजिए दो भिन्न वास्तविक मूल है तो पहले a बराबर लिखिए ना 6 b बराबर c बराबर निकालिए तो लिमिट तक b स्क्वायर माइनस 4ac b का मान माइनस रूट 2 माइनस 4 a का मान कितना है 6 और c का मान माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ देखो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 और प्लस 4 छके 24 24 2 28 सॉरी 24 दुना 48 4 छके 24 24 दुना 48 48 2 कितना हो गया 50 क्लियर है ना अब देखो अब हम क्या कहना है 50 है तो 0 से बड़ा है ना 0 से बड़ा है ना तो लिखोगे चूंकि इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे कौन कौन इसको निकालने की तरीका क्या है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 माइनस का माइनस और बी का मान माइनस रूट 2 और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकाला 50 अब बटा 2 गुणे a का मान 6 कितना हो गया माइनस माइनस कैंसिल कितना हो गया रूट 2 अब प्लस माइनस 50 को तोड़ो तो कितना होगा जी कितने बार हो जाएगा 5 रूट 2 कितना हो जाएगा 5 रूट 2 अब बट्टा कितना हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा 12 रूट 2 का मान कर लो रूट 2 बट्टा कितना 1 प्लस माइनस 5 अब बट्टा 12 ये वो हो जाएगा प्लस में कर देना एक बार माइनस में हो जाएगा ना चलो